Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss our topic fresh water. Beside oceans and seas, there is water in lakes, rivers, streams and ponds. ओशंस और सी के अलावा जो पानी लेक्स में, रिवर्स, स्ट्रीम्स और पोन्ड्स में पाया जाता है, मीन झीलों, दरियाओं, नदियों वगैरह में और तालाबों वगैरह में जो पानी पाया जाता है उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है, उसको हम फ्रेश वाटर कहेंगे. मोस्ट ऑफ द वाटर वी नीड फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड ग्रोइंग प्लांट्स कम्स फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स और फ्रॉम वेल एंड बोर होल्स. वो पानी जो आप अपने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने बर्तन या फिर अपने कपड़े या फिर अपने घर वगैरह को साफ़ करने के लिए, धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं जो पानी, इसके अलावा गार्डनिंग के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है वो लेक्स और रिवर्स वगैरह से आता है या फिर वेल्स से और बोर होल्स से ये पानी हासिल किया जाता है. दिस इज़ कॉल्ड फ्रेश वाटर बिकॉज इट इज़ नॉट साल्टी लाइक सी वाटर. इस पानी को, जिसको आप अपनी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करते हैं, इसको फ्रेश वाटर कहा जाता है. ये पानी साल्टी नहीं होता, मतलब खारा नहीं होता, नमकीन नहीं होता, इसमें भी साल्ट मौजूद होता है, लेकिन ये समंदर के पानी की तरह साल्टी नहीं होता. ये पीने के काबिल होता है और आप इसको अपनी तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं, कुकिंग, ड्रिंकिंग, गार्डनिंग, वॉशिंग, उस सब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. मच फ्रेश वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस. जो फ्रेश वाटर होता है उसमें से ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर होता है वो आइस की फॉर्म में होता है. मोस्ट ऑफ दिस आइस इज़ अराउंड नॉर्थ एंड साउथ पोल वेयर इट फॉर्म्स पोलर आइस कैप्स. जो आइस है वो बेसिकली जो नॉर्थ और जो साउथ पोल्स है, मीन्स ये जो शिमाल और जो जनूब की जो साइड्स हैं अर्थ की, वहाँ पे आइस पाई जाती है. मतलब ये, इनको हम कहते हैं पोलर आइस कैप्स, इनको कहा जाता है. आइस इज़ फाउंड इन द टॉप ऑफ हाई माउंटेन्स. इसके अलावा आप देख सकते हैं, अगर आप कभी शिमाली इलाका जात में आप जाएं, वहाँ पे आपको बड़े बड़े पहाड़ नज़र आते हैं, उनकी चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं. तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि जो हाई माउंटेन्स होते हैं, ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ होते हैं, उन पे भी आइस मौजूद होती है. समटाइम्स द आइस फ्लोज डाउन द माउंटेन साइड लाइक अ स्लो मूविंग रिवर कॉल्ड ग्लेशियर्स. कभी कभार आप देखते हैं कि माउंटेन से जो आइस है वो इस तरह से स्लोली उसमें से फ्लो कर रही होती है, जैसे कि कोई रिवर जो है वो हरकत कर रहा हो या दरिया जो है वो चल रहा हो. तो इस केस में जब पहाड़ों से आइस जो है वो इस तरह से फ्लो करती है, गिरती है, उसको हम ग्लेशियर्स कहते हैं. मोस्ट ऑफ पाकिस्तान वाटर कम फ्राम द इंडस रिवर एट इट्स ट्राइब्यूटरीज. ज़्यादातर पाकिस्तान में जो पानी है वो इंडस रिवर और इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं वहाँ से आता है. These are fed by glaciers on the Himalayan mountain. ये जो इंडस रिवर और जो उसके साथ जो आप कह सकते हैं ट्राइब्यूटरीज मीन्स जो दरियाए सिंध के इर्द गिर्द जितने भी एरिया है जहाँ पे पानी मौजूद होता है, उसके साथ वादी सिंध वाली साइड भी आप कह सकते हैं, वहाँ पे जो छोटी छोटी नदी, नाले, इसके अलावा और भी जो नहरें वगैरह हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी. तो कहते हैं जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं, वो ग्लेशियर्स जो हैं उनका पानी, वो ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल कर दरियाई सिंध में शामिल हो जाते हैं. तो इस पानी को आप इस्तेमाल करते हैं. देयर आर ह्यूज क्वान्टिटीज़ ऑफ वाटर अंडर द ग्राउंड. इसके अलावा ज़मीन के अंदर भी पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद है. एवरी टाइम इट रेन्स सम ऑफ वाटर सोक्स इनटू द ग्राउंड एंड थ्रू टाइनी क्रैक्स इन रॉक्स. जब भी बारिश होती है तो पानी जो है वो ज़मीन में जज्ब हो जाता है. इसके अलावा जो रॉक्स वगैरह होती हैं उनमें जो क्रैक्स होते हैं उनकी वजह से भी रॉक्स के अंदर भी पानी इंटर हो जाता है. समटाइम्स द वाटर फ्लोज एज एन अंडरग्राउंड रिवर. कहते हैं जो पानी है, जो कि ज़मीन के अंदर भी पानी पाया जाता है, तो वो उसी तरह से फ्लो करता है जैसे ज़मीन के अंदर भी एक अंडरग्राउंड रिवर मौजूद है. देयर इज़ आल्सो स्मॉल प्रोपोर्शंस ऑफ वर्ल्ड वाटर इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, बट मच ऑफ इट इज़ द इनविजिबल गैस कॉल्ड वाटर वेपर्स. पानी को अगर आप देखें तो स्मॉल अमाउंट में जो वाटर है, पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो पानी आपको नज़र आता है क्लाउड्स की फॉर्म में. जब पानी जो है एवापोरेट होता है ऊपर जाके, जब ये वाटर के वेपर्स कूल हो जाते हैं तो ये क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो क्लाउड्स जो हैं वो एक्चुअली
वाटर पर ही मुश्तमिल है, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारा पानी ऐसा है जो कि इनविजिबल आपके लिए है, इनविजिबल गैस की फॉर्म में, जैसे कि वाटर वेपर्स। आप देखें वाटर जो है वो लिक्विड है और एवापोरेट होता रहता है। मींस जो एवापोरेशन का प्रोसेस है ये तमाम टेम्परेचर्स पे कंटिन्यू रहता है और डिफरेंट लिक्विड्स में डिफरेंट है। तो वाटर भी एक लिक्विड है, तो ये भी एवापोरेट होता है। तो उसमें से जो पार्टिकल्स जब एवापोरेट होते हैं तो वो वेपर्स की फॉर्म में एयर में शामिल हो जाते हैं। तो इन वेपर्स को हम इनविजिबल गैस कह सकते हैं, क्योंकि आपको ये दिखाई नहीं देते, एयर में ये वाटर के वेपर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। About 97% of world water is salty and only 3% of water is fresh water, like which is present in lakes, rivers, streams, ice, clouds or water vapors. दुनिया का तकरीबन 97% जो वाटर है वो साल्टी है, मीन ओशंस और सीज के अंदर वो पानी मौजूद है जो कि पीने के काबिल नहीं है। सिर्फ 3% वाटर ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर है, जो कि लेक्स में, रिवर्स में, स्ट्रीम्स के अंदर आइस की फॉर्म में मौजूद है, क्लाउड्स की फॉर्म में है और वाटर वेपर्स की फॉर्म। नाउ वी विल डिस्कस वाटर सप्लाई। ऑल द वाटर वी यूज कम्स फ्रॉम रेन, आइस और स्नो। सम पीपल गेट देयर वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स और वेल्स। जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं वो रेन से, आइस से या स्नो की वजह से आपको मिलता है। पीपल जो हैं ये इस पानी को स्ट्रीम्स और वेल से भी हासिल करते हैं। इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज सच एज टाउन एंड सिटीज़, वाटर इज टेकन फ्रॉम लेक्स, रिवर्स और रिजर्वायर्स। जो गुंजान आबाद एरियाज़ होते हैं, यानी जो शहर वगैरह होते हैं, जहाँ पे आप शहरी आबादी की बात कर सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर पानी लेक से आता है, रिवर से आता है या फिर डैम्स वगैरह जो कि वाटर के रिजर्वायर्स होते हैं वहाँ से हासिल किया जाता है और उसको जो पीपल हैं वो अपनी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करते हैं। रिजर्वायर्स, ए आर्टिफिशियल लेक मेड बाय बिल्डिंग अ डैम अक्रॉस अ रिवर इज कॉल्ड रिजर्वायर। बेसिकली मैंने जिस तरह से अभी आपको बताया कि रिजर्वायर एक्चुअली डैम है, मीन्स ये एक आर्टिफिशियल लेक ही आपके पास होती है। मीन्स इसमें ये करते हैं कि जो दरिया का पानी होता है उसको एक एरिया में जो है वो उसको जमा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लिया जाता है और उस पानी को, यानी वो फ्रेश वाटर होता है, उसको फिर आगे घरों को सप्लाई किया जाता है। और फिर इस तरह से जो कंट्री की जितनी भी ज़रूरियात होती हैं, लोगों की घरेलू ज़रूरियात, इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में भी वो वाटर यूज़ किया जाता है और एग्रीकल्चर के लिए भी पानी इस्तेमाल किया जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि पानी इस तरह से जो जब एक डैम के अंदर कलेक्ट जो पानी होता है तो उससे जो कंट्री होती है वो खुशहाल होती है। मीन वहाँ पे अगर खुश साली या इस तरह की सिचुएशन हो कि बारिश ना हो रही हो तो उस वक्त उस पानी को इस्तेमाल करके जो कि आप कह सकते हैं जितनी भी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ हैं उनको जारी रखा जा सकता है। मोस्टली रिजर्वायर्स आर बिल्ट हाई अप इन हिल्स और माउंटेन्स वेयर दे कैन बी फेड बाई क्लीन रिवर और स्ट्रीम्स। जो रेजरवायर यानी जो डैम्स वगैरह होते हैं उनको ऊंचाई पर बनाया जाता है, यानी हिल्स और माउंटेन वाली साइड पे इनको ऊंची जगह पे बनाया जाता है और इनमें जो पानी आता है, जिस रिवर या स्ट्रीम का पानी आता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है, मीन क्लीन और फ्रेश वाटर, ताकि इनमें कलेक्ट हो सके या स्टोर हो सके। इस वजह से उनको उस साइड पे बनाया जाता है जहाँ से रिवर से डायरेक्टली पानी इसमें इंटर हो और वो फ्रेश वाटर हो। इसके अलावा ऊंचाई पे इनको बनाया जाता है। Alternatively, water is pumped from a borehole that penetrates deep into the ground and then stored in a huge tank or reservoir until it is needed. एक और जो अल्टरनेटिव सोर्स है वाटर को हासिल करने का वो ये कि जो बोर होल्स होते हैं उनको उनके ज़रिए से पानी जो है वो हासिल किया जाता है। मीन ये जो ज़मीन के अंदर जो पानी मौजूद होता है उसको वहाँ से ज़मीन के अंदर कुएँ वगैरह हों या आप कह सकते हैं जो चश्मे होते हैं या इस तरह से जो बोर होल्स हैं वहाँ से पानी को हासिल किया जाता है और फिर पानी को स्टोर कर दिया जाता है एक ह्यूज टैंक के अंदर या फिर किसी भी रिजर्वायर के अंदर पानी को स्टोर कर लिया जाता है और उस वक्त तक पानी वहाँ पे स्टोर रहता है जब तक आपको उसकी ज़रूरत ना हो। मतलब जब भी ज़रूरत पेश आए तो उस टैंक से या रिजर्वायर से पानी को हासिल कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रेश वाटर था और जो वाटर सप्लाई का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया।